21 जनवरी 2019 उसी के दिन का ये स्टेटमेंट है जिस दिन बकायदा पंजाब के मुख्यमंत्री जो अभी फिलहाल हैं वो भगवत मान, जिन्होंने कि पूरी तरह से ऐलान कर दिया था कि मैं दवाई नहीं लगाऊंगा। 21 जनवरी 2019 के दिन बकायदा उन्होंने स्टेज पे कह दिया था कि मैं दवाई लगानी छोड़ दी है, कलयुगी दवाई जो है लगाना छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे एक अच्छे भविष्य देखना है। ये 21 जनवरी 2019 के दिन बयान दिए थे, लेकिन फिलहाल अब लपेटे में आते हुए नजर आ रहे हैं वो भी विपक्ष के कि ये दवाई छोड़ा नहीं है, जो कलयुगी दवाई है ये छोड़ा नहीं है, झूठ बोल रहा है। ये आरोप कोई छोटा मोटा नहीं, बकायदा पंजाब के कद्दावर लीडर अकाली दल के सुखवीर सिंह बादल ने लगाया है और कह दिया है कि ये जो कलयुगी दवाई है ये छोड़ा नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। इसी पर चर्चा होगी कि क्या सचमुच भगवत मान ने दवाई लगाना छोड़ा नहीं है क्या? क्या सचमुच चुपके चुपके कलयुगी दवाई भगवत मान ले रहे हैं? क्योंकि अगर पंजाब के इतने बड़े लीडर अगर बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बयान में कुछ तो सच्चाई होगी। इसी की विश्लेषण तिवारी भाई करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं प्रकाश। 21 जनवरी 2019 के दिन एक पब्लिक मीटिंग में, एक पब्लिक रैली में बकायदा अरविंद केजरीवाल ऐलान करते हुए मैं बकायदा एक इमोशनल स्टेटमेंट जारी किया था और जनता जनार्दन के बीच में भगवत मान के बारे में अच्छी अच्छी बातें खूब सारी बोली थी। आखिरकार वो कौन सा बयान है जिस पे अब सवाल खड़े हो रहे हैं? दरअसल केजरीवाल ने कहा था कि दोस्तों, भगवान मान ने मेरा दिल जीत लिया, और सिर्फ मेरा ही दिल नहीं जीता, बकायदा पूरे पंजाब का दिल जीता है। यह एक ऐसा ही नेता होना चाहिए जो अपनी जनता के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी दे सके। इस तरह की शपथ लेना कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी से उन्होंने शराब को हाथ नहीं लगाया है और बकायदा ये बहुत बड़ी बात है पंजाब के लिए। आज के टाइम में कोई अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करते, इन्होंने तो पूरे पंजाब के लिए कर दिया। ये बयान दिया था अरविंद केजरीवाल ने भगवत मान के लिए 21 जनवरी 2019 के दिन। लेकिन ठीक लगभग 2 साल बाद एक फंक्शन में गए थे भगवत मान, मतलब कि एक फंक्शन में गए थे जिस फंक्शन में वो उस तरह की एक्टिविटी में पाए गए, तभी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता और अकाली दल के नेता टूट पड़े भगवत मान पे और बकायदा कह दिया कि ये गलत बात है। जिस तरह की एक्टिविटी, उनकी तरीका देखा जा रहा है, ये पंजाब का अपमान है, ये गुरुद्वारों का अपमान, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तमाम बातें सुखवीर सिंह बादल ने भगवत मान पे कह दिया। आखिरकार वो कौन सी बातें हुई जिसके कारण बकायदा सुखवीर सिंह बादल भड़क गए और साथ में चेतावनी भी दे दिया कि खबरदार अगली बार इस तरह की हरकत हुई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सुखवीर सिंह बादल का बयान है। सुखवीर सिंह बादल ने जैसे ही वो तस्वीर देखी, वीडियो देखा, तो उन्होंने बकायदा चेतावनी दे दिया और कह दिया कि भगवत मान पे तीखा हमला, कहा कि मान दमदमा साहिब में माथा टेकने आए तो थे, उनकी शराब पी रखी थी, उनको मर्यादा का पता नहीं है। सुखवीर सिंह बादल ने कहा कि 6 महीने पहले तक पंजाब के सीएम के खिलाफ नहीं मैं बोलना चाहता था, बिल्कुल चुप रहना चाहता था, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें देखी तो मुझे रहा नहीं गया। और साथ में आगे कहा कि लेकिन सिख मर्यादा और गुरु घर की बेअदबी बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। मान अब सीएम है, उनको दुनिया देख रही है, याद रहे ये चेतावनी सुखवीर सिंह बादल ने
पंजाब के मुख्यमंत्री को दे दिया कि आप इस तरह की हरकत मत कीजिए, आपको पूरा पंजाब देखता है और गुरुद्वारे का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तमाम बातें सुखबीर सिंह ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है। साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने चेतावनी दे दिया कि इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी। कांग्रेस के नेता राजकुमार वेरका और पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अश्विनी कुमार शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान भगवत मान की बॉडी लैंग्वेज के आधार पर यह आरोप लगाए हैं कि दोनों की पार्टियों ने उनका मेडिकल टेस्ट कराने की मांग की है। वहीं इन आरोपों पे आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल ने अगर आरोप लगाया है तो कहीं न कहीं उनके आरोप में ऐसी कुछ बातें तो जरूर होगी जिसके बिहाफ पे ये बातें कही जा रही है। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो सुखबीर सिंह बादल हैं, जिन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता था इस सरकार को, बाकायदा 6 महीने तक मैंने छोड़ दिया था कि ये देखता हूँ ये कौन कौन से काम करते हैं, क्योंकि पंजाब की जनता जनार्दन ने इसको प्रचंड जीत दी है, प्रचंड बहुमत दिया है। लेकिन जिस तरह का जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं भगवत मान, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने भी यही कहा कि इनकी मेडिकल टेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह की हरकतें इनकी हो रही है, जिस तरह का काम करने का तरीका है, जिस तरह से बोलने का अंदाज है, उसमें कहीं ना कहीं शक होता है कि ये नशे में चूर हैं। यही है अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं कि हम पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे, नशा फ्री कर देंगे। लेकिन इनके मंत्री के ऊपर में इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, अब वो भी कोई छोटा मोटा चलता फिरता नहीं, बाकायदा पंजाब के बड़े बड़े लीडर जो कि विधानसभा में पहुंचे हुए हैं। अब देखना होगा कि क्या इसके बाद भगवत मान को जवाब देते हैं या क्या पता इनको उठवा लेते हैं, क्योंकि जैसे ही भगवत मान या अरविंद केजरीवाल पे कोई सवाल उठाता है तो सीधा पंजाब पुलिस उनको उठा लेती है। लेकिन उसके बाद जैसे ही इस तरह के आरोप लगे भगवत मान पे, उसके बाद आम आदमी पार्टी हरकत में आई और कहा कि ऐसे आरोप से भगवत मान का अपमान किया जा रहा है, उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। भगवत मान एक 24 कैरेट सोना की तरह पूरी तरह से सच्चे हैं और खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो बिल्कुल सही है। कांग्रेस पार्टी, भाजपा और अकाली दल उनको देखना नहीं चाहती, इस तरह के आरोप लगा रही है। लेकिन आरोप ये पहली बार नहीं लगा है, इससे पहले भी बहुत बार आरोप भगवत मान पे लग चुका है। संसद में भी इसके कारण पे इन पे कार्रवाई किया था सुमित्रा महाजन जी ने। लेकिन जो कुछ अब हो रहा है और जो कुछ आरोप लगा है, इससे कहीं ना कहीं ढेरों सवाल खड़े होते हैं भगवत मान पे। अब देखना होगा कि इसके बाद कौन सी बातें होती है, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं सुखबीर सिंह बादल ने कड़ी चेतावनी दे दिया है भगवत मान को कि खबरदार इस तरह की हरकत अगली बार भविष्य में ना हो। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भाई, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओवर 20।